जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत 2 दिन पहले ही बात हुई थी। स्वस्थ था युवक, परिजनों ने जताया संदेह। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल परिसर में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक सुरेंद्र राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुरेंद्र शक्ति जिले के केसला निवासी था और उसे नशे की लत थी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी अचानक मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और संदेह जताया। मृतक के पिता चुन्नीलाल राठौर ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर ऑनलाइन जानकारी मिली थी कि कोरबा के खरमोरा में एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क करने पर 26 तारीख को 4 लोग एक वाहन में उनके घर आए और सुरेंद्र को नशा मुक्ति केंद्र कोरबा ले गए। परिजनों के अनुसार वाहन किराए के रूप में 2,000 रुपए, इसके अतिरिक्त महीने का 12,000 रुपए इलाज, पानी और रख रखाव के लिए 3,000 रुपए, ब्लड टेस्ट के लिए तुरंत लिए गए। 28 तारीख को सीसीटीवी के जरिए से सुरेंद्र से उसकी बातचीत भी कराई गई थी, तब वह स्वस्थ दिख रहा था। 28 तारीख को सीसीटीवी के जरिए से सुरेंद्र से उनकी बातचीत भी कराई गई थी, तब वह स्वस्थ दिख रहा था। 30 तारीख को परिजनों को फोन कर बताया गया कि सुरेंद्र की तबीयत खराब है और उन्हें आने के लिए कहा गया। जब परिजन केंद्र पहुंचे तब उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने सुरेंद्र की मौत कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इस पर गहरा संदेह व्यक्त किया। नशा मुक्ति केंद्र के केयर टेकर राजू राजपूत ने बताया कि सुरेंद्र राठौर स्वस्थ था। उन्होंने कहा कि नशा छोड़ने पर अचानक झटका आता है और संभवतः इसी झटके के कारण यह घटना हुई होगी। उसे तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती लोगों की जांच के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित गुप्ता इलाज करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का पता चलेगा। इस मामले में कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि पौड़ी बिहार खरमोरा स्थित नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां मौत को लेकर संदेह है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चल सकेगा। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। राजू राजपूत नाम है मेरा। कहाँ रहने वाले हैं? रायपुर से। रायपुर में कहाँ? रायपुर में कैलाश नगर बीरगांव से। कैलाश नगर। यहाँ कब से आप ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं? साल भर होने जा रहा है। साल भर हो गया। इसका मुख्य संचालक कौन है? आपकी क्या नाम है आपके? चुन्नीलाल राठौर। अच्छा, चुन्नीलाल जी, कहाँ रहता आप? कहाँ है घर? ग्राम केसला भारद्वार। थाना भारद्वार जिला शक्ति। जिला शक्ति। अच्छा, ये जो मृतक है वहाँ कौन है? और आपके मोर सुपुत्र है इकलौता रही से? इकलौता। भाई बहनी रही मन? 3 बहन और इकलौता भाई रही से। अच्छा, एक का नाम रही से? सुरेंद्र कुमार राठौर। शादी वादी हो गई? हाँ, विगत 9 साल होगी शादी। अच्छा, बच्चा भी है? बच्चा है 6 साल के। अच्छा, एक कब से नशा करत रही से और ये पूरा मामला का ज्यादा जो नशा होते है तो 6-7 महीना होते, वैसे हल्का फुल्का तो पहले भी पता चल जाए लेते रही से 2-3 साल पहले से भी। बाकी अभी 6 महीना कंटिन्यू टाइप के डेली हैबिट हो गई। तो इला कहाँ फिर भर्ती करा रहा? का घटना हुई से? इला मोर मंझली लड़की है ना पूर्णिमा राठौर, वो लोग मोबाइल से कुछ सूचना मिल रही सोला कि कोरबा के खलमोरा में क्या बोलते हैं, खलमोरा है कि क्या है, पौड़ी बहार, वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ बहुत ज़्यादा नशाखोर मन ठीक हो जाते हैं। ऐसे करके भर्ती करे मन खुद ले जाते हैं और 3 महीना के कोर्स रहते वहाँ रखे के और ट्रीटमेंट भी होते और लोग नशा छूट जाते। ऐसे करके वो बोला खबर मिले रही और उनके फ़ोन नंबर भी मिली, तो सूचना भी दे रही थी कि वहाँ नशा मुक्ति केंद्र है। पापा भाई लोग उन्हें भर्ती कर देते हैं। एक ही दिन रहते घर में तो से संभल नहीं पाते, माँ भी नहीं, अब हूँ मन के सब नहीं रहे तो अकेला हो जाऊँ मैं। फिर काकर से बात हुई साहब के? तो मोर लड़की बताई नहीं, ठीक है। उसके बाद भर्ती करे काकर से बात वही अच्छा फोन करके मन ला बुलाई आपकी लड़की? हाँ, नशा मुक्ति केंद्र वाला मन एक गाड़ी लेके गिनो मन, जहाँ 3 और एक ड्राइवर रही 4। कौन तारीख के गिरी ने मान ले? 26 तारीख शाम के 5 बजे। अच्छा, पैसा वैसा भी मांगी ने मन? वहाँ खाली गाड़ी किराया मांगे रही ने 2,500 और बाकी बता रहे कि मंथली 12,000 लगी, दवाई मेडिसिन खाना वाना देख रेख के।
और पहली बार ब्लड टेस्ट है कि लगी 2500 और डॉक्टर मेडिसिन के 3600 लगी, क्योंकि वो लोग मैं भुगतान कर दे रहे हैं, बाकी ओकर उपयोग शायद नहीं कर पाई, मन खाली ला के बंद करके रखे रही यहाँ। फिर तो मिलन तो दिन नहीं है, उतना रूल नहीं है कहीं, खाली अब देख सकते थे टीवी में सीसी कैमरा के माध्यम से। तो आधा एक घंटा मैं देखे रहे ओला सोए रही से, निंद्राग्रस्त रही से, और दो लड़का मन ओकर अगल बगल और सोए रही नहीं, तो पूछे 3 मतवार मन लगे से अंदर रखे करके, तो नहीं वो ये मन ओकर देख रेख करने वाला है कहीं, हमारे स्टाफ है कहीं। और तेकर बाद वह उठ के बैठ गई, तो चले फिर रही से साथ वह मन चलत फिरत रही नहीं। तो मैं आधा घंटा तक देखे, ओकर बाद 7 बजे यहाँ से पेमेंट करके घर लौट गए रहे। और मोला कोई पता नहीं चले रही, मोला करीब 4 बजे मोला बहुत सीरियस है 100 बेड में एडमिट करे लेगी हम नशा मुक्ति केंद्र वाला मन कहीं, तो पैर की सब दे। फिर अचानक कैसे यहाँ आया तो क्या पता चले? यहाँ फिर जो हल्का फुल्का रास्ते में पता चला रही से कि बहुत सीरियस है, यहाँ के तो बच्चे की डेथ हो गई से। अच्छा, कहाँ लगा थे, कैसे डेथ हुई? हाँ, थोड़ा मोला संदिग्ध टाइप की लगी इसकी, अचानक कैसे ऐसे हो जाएगी। अच्छा, पहली स्वास्थ्य कभी भी नशा बाज रखे तो अचानक कुछ नहीं हुए, तो घरे में हो जा रहे। अच्छा, ये नशा मुक्ति केंद्र लोग कौन चलाते, के स्टाफ है, क्या जानकारी मिली? मतलब कोई उतना खास जानकारी नहीं है, कौन चलाते जाना था? नहीं पता नहीं है बोला। बाकी एक संस्था है ती चलाते, ऐसे बोर्ड डल दिखे रहे हैं। किराए भवन में चलाते संस्था? किराए लगी तो ऐसे मतलब किराए से ही तो कुछ बनाए। अच्छा, पूछे भी हुए। आपके बेटा के बारे में जब जानकारी मिली तो संस्था के जो संचालक होकर से बात करा आप? कल शाम के आ रही सुबह सब हो के बाद में, डेट वेट हो के बाद में, कि शायद बाबूजी के ही सुबह हमन लात हॉस्पिटल के पहुंचे के पहली भी डेट हो गई से आभास हुई, समझ लग गई हरकत नहीं करत रही इसकी। क्या लगा थे, मतलब लापरवाही हो है? हाँ बिल्कुल लगी। आप क्या चाहते हैं भाई? जांच होना चाहिए कैसे वैसे हो गया। क्या नाम है आपका? राजू राजपूत ना हो। कहाँ के रहने वाले हैं? कैलाश नगर, बिरगांव, रायपुर। कब से चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं संस्था? मुड़ी बाहर चौक स्वागत गेट के पास है, कोरबा में। किस नाम से चला रहे हैं संस्था? जीवन आशा फाउंडेशन, कोरबा नशा मुक्ति केंद्र। कहाँ से पंजीकृत है? बिलासपुर संभाग से। बिलासपुर संभाग से किस विभाग से संबंधित? समाज कल्याण से। अच्छा, इसका मुख्य संचालक कौन है एनजीओ का? मैं। आप ही हो? अनुमति इसमें क्या क्या लिए हैं आप? समाज कल्याण से मेरा पेपर उतना कंप्लीट नहीं था, मतलब बोले समाज कल्याण वाले इसमें चला सकते हो, संचालित करना पड़ेगा 1 साल बाद बोले थे। क्या आपको नशा मुक्ति के तहत किसी भी जो नशे का जो आदि है उसका उपचार का अधिकार है आपके यहाँ संस्था में रख के? हाँ है। हाँ। क्या नाम था जो अभी मृतक है उसका? संजय राठौर। संजय राठौर। सुरेंद्र राठौर। कब लेके आए थे इसको? इनको 2 दिन पहले लाए थे, 26 तारीख। 2 दिन पहले। कल क्या हुई, क्या घटना हुई कल? वो 2-3 दिन बढ़िया नॉर्मल थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था उनको। बाकी फिट आया था उनको झटका, जैसे नशा छोड़ते हैं तो हर किसी को आता है, बाकी उतना दिक्कत नहीं था उनको, नॉर्मल था। जैसे फिट वीट आया ना तो उनको स्टाफ लोग बताए, फ़ोन लगाए मेरे को कि उनको फिट वीट आया है, तो मैं तुरंत पहुंचा तो देखा उनको तो सांस चल रहा था उनका, तो पानी वानी हल्का फुल्का पिलाए उनको। तो उसके दौरान फिर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तुरंत, तो डॉक्टर ने यहाँ बोला कि उनका डेथ हो गया करके। अच्छा, नशा मुक्ति का जो दवा वहाँ दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है? साइक्रेटिक्स डॉक्टर आता है, डॉक्टर अंकित गुप्ता। कहाँ से आते हैं? यही 100 बेड से। अंकित गुप्ता 100 बेड के। तो क्या यहाँ नहीं होता नशा मुक्ति का उपचार? कहाँ, हमारे 100 बेड है वहाँ होता है, वो प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट संस्था है। तो शुल्क क्या है उसका? शुल्क क्या है? शुल्क? हाँ, मतलब मरीज हैं उनसे कितना शुल्क लेते हो आप? 12,000 रुपये मंथली फीस रहता है उनका। अच्छा, आपने जो नशा मुक्ति केंद्र जो चालू किया है उसके संबंध में सीएमएचओ ऑफिस में आपने संस्था को पंजीकृत कराया है? हाँ, वो 1 साल बाद होगा करके बोले थे संचालन। होगा करके बोले थे। मतलब आप मानते हैं कि आधे अधूरे दस्तावेज से आप संचालन कर रहे थे? नहीं, उन लोग बोले थे कि इसमें चला सकते हैं करके। दस्तावेज पूरे थे या नहीं? कागज है ना मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन हुआ, या नहीं? पूरा नहीं था। तो कैसे संचालित कर रहे थे आप लोग?
वो वहीं बोले कि इसमें चालू कर जो सकते अंकित गुप्ता है सरकारी डॉक्टर है, हैं। उनका क्लिनिक भी है प्राइवेट। प्राइवेट क्लिनिक भी 100 बेड में भी सेवा देते हैं। उनको आप क्या देते थे? उनको पेशेंट के देते थे अकॉर्डिंग कितना? 500 रुपये पर पेशेंट के पीछे से। आरोप है कि उस लड़के की जो मौत है संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, आपका क्या कहना है इसमें? अब वो हम लोग का तो पूरा देखभाल में थे, वो 2 दिन एकदम नॉर्मल थे, बढ़िया खाना वाना भी खाए हैं, नाश्ता भी किए थे सुबह। अब फिर उनको झटका आया, जैसे नशा छोड़ते हैं इंसान तो अचानक से झटका आता है हमको, तो वैसी झटका 2 बार आया मिर्गी टाइप का, तो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके आए हम लोग। आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं? हमारे यहाँ 8 स्टाफ हैं। और अभी वर्तमान में कितने मरीज हैं? अभी वर्तमान में 40 प्लस है। 40 मरीज हैं। कितने बेड है टोटल? अनुमति कितने बेड की है? 50 बेड। आपने कहा भी कि नशा छोड़ने के बाद झटका आता है, लोग जानकारी से झटका सकता है करके। हाँ, इसके लिए कोई तैयारी नहीं रहती झटका आने के बाद? कंटिन्यू वहाँ स्टाफ बैठे रहते हैं हमारे वहाँ। चम्मच डॉक्टर क्यों नहीं रहते 24 घंटा अवेलेबल? सॉक्रेटिक डॉक्टर आते हैं, बाकी नर्सिंग स्टाफ वहाँ 24 घंटा अगर available। मान लीजिए बीच में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए आपातकालीन डॉक्टर आपके पास कौन है? वही है ना हमारे पास नर्सिंग तो स्टाफ। उनके पास नर्सिंग क्यों स्टाफ है या डॉक्टर है? नर्सिंग स्टाफ है, ये कहाँ से कोर्स किए हुए हैं, कहाँ के हैं जो नर्सिंग स्टाफ है? प्रैक्टिस कर रहे हैं कहाँ? हमारे यहाँ। और बाकी उनका मतलब अभी प्रोविजनल पीरियड में? हाँ, उनका मेडिकल भी है, हमारे यहाँ कंटिन्यू रहते हैं। मतलब वेल ट्रेंड नहीं है वो लोग? है, उनके पास डिग्री आप उग्री बोलते सब है। हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं करके, और एक तरफ बोलते हैं कि प्रशिक्षित है। नहीं, उनके पास डिग्री उग्री सब है, तब जाके रखे उनको, देखे उनका पूरा जो जो अच्छा, सर्टिफिकेट। 8 आपके कर्मचारियों में हम्म। 8 आपके कर्मचारियों में 40 लोगों की व्यवस्था आप कर पाते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट पहले हो जिस गया, भवन में चल रहा है आपका नशा मुक्ति केंद्र, किसका है भवन? शिव बहाने का। किराए में चल रहा है। बीच बीच में कोई अधिकारी या कोई आते हैं दौरे या चेकिंग के लिए? हाँ, समाज कल्याण वाले आते हैं, अभी तक तो कहाँ नहीं वाले? आए हैं, लेकिन बिलासपुर से। अभी तक आपको नहीं ये आए? पता होना चाहिए कोरबा जिला है, यहाँ समाज कल्याण विभाग अलग है, तो क्या आपने यहाँ पंजीकृत कराया है उसको? यहाँ मैं गया था करवाने, लेटर पेड दिया था, तो बिलासपुर से होगा बोले।